क्या हो भी पाएगी भारत और अमेरिका में ट्रेड डील? ट्रंप और मोदी की फोन पर हुई बात, अब कहां फंसा पेच? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की गई। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तो ये तो वो बात जो सामने निकल कर आई। दोनों के बीच दोस्ती, रणनीतिक साझेदारी, भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों की बातें हुई। लेकिन सवाल वही है, अगर सब इतना अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इंडिया यूएस ट्रेड डील अब तक अटकी क्यों हुई है? टैरिफ, खेती, किसानी, डेयरी प्रोडक्ट्स पर भारत की आशंकाएं क्या हैं? अमेरिका किस जिद पर अड़ा है और इस डील के होने से किसे क्या फायदा होगा और क्या इस समझौते से भारत को किसी तरह का नुकसान भी हो सकता है? आइए आज पूरा मामला बेहद आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। पहले एक सवाल आपके लिए। मैं भी चाहता हूं कि इस वीडियो में आप भी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी दें और कमेंट करके इस सवाल का जवाब अपनी राय रखते हुए दें कि क्या भारत को सख्त रहना चाहिए या फिर समझौता कर लेना चाहिए तुरंत। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, हां या ना में संक्षेप में भी जवाब दे सकते हैं। आइए, सबसे पहले बात, ट्रेड डील असल में होती क्या है? भारत और अमेरिका के बीच साल भर से कई दौर की बातचीत जिस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए को लेकर हो रही है, वो है क्या? सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। ट्रेड डील का मतलब है दो देश बैठकर यह तय करते हैं कि कौन सा सामान कितने टैक्स यानी टैरिफ पर एक दूसरे के देश में बिकेगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल। अगर अमेरिका से सेब भारत आए या कोई फल भारत आए तो उन पर 30% टैक्स लगे या 5%। भाई, इसका मतलब यही कि अगर 30% टैक्स लगेगा भारत में आने पर तो भारत के कंज्यूमर को, हमें और आपको महंगा मिलेगा। 5% लगेगा तो इसका मतलब है कि वो और सस्ता मिलेगा। और इसका मतलब यही हुआ कि सस्ता सामान मिलेगा, अमेरिका का सामान सस्ता आएगा तो अमेरिका की ज़्यादा बिक्री होगी। अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स हैं, फल हैं, सब्जी है, जो भी चीज़ आती है उसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। और असली खेल या कहें कि लड़ाई यहीं से शुरू होती है। मोदी ट्रंप की दोस्ती, लेकिन व्यापार में दोस्ती नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बात तो साफ है, देश दोस्ती से नहीं फायदे से चलते हैं। मोदी और ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री अलग है, लेकिन ट्रेड डील में किसान, कंपनीज, वोटर और पैसा सब जुड़ा होता है। इसीलिए फोन कॉल से रिश्ते सुधर सकते हैं, हालचाल जाना जा सकता है, लेकिन ट्रेड डील तभी होती है जब दोनों को बराबर का फायदा दिखे। अब आते हैं असली विवादों पर। क्या है मुद्दे? पहला, टैरिफ को लेकर झगड़ा चल रहा है दोनों देशों में। अमेरिका की सबसे बड़ी शिकायत है कि इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगाता है। जैसे हमने अभी सेब का एग्जांपल लिया। मोबाइल फोन, मेडिकल डिवाइस, शराब, कई प्रोडक्ट्स पर भारत भारी टैक्स वसूलता है और अमेरिका का सामान महंगा मिलता है। अमेरिका कहता है कि हमारा सामान इंडिया में से महंगा हो जाता है। भारत इस पर जवाब और तर्क देता है कि अगर टैक्स कम कर दिए तो हमारे जो घरेलू उद्योग हैं वो कैसे बचेंगे, हमारा सामान फिर लोग कैसे खरीदेंगे जब अमेरिका का सामान सस्ते में मिलने लगेगा। दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर यानी खेती। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों। अमेरिका चाहता है कि उसका सस्ता अनाज, फल और प्रोसेस्ड फूड भारतीय बाजार में खुलेआम बिके। लेकिन भारत की चिंता समझिए, भारत में ज्यादातर किसान छोटे हैं, लागत ज्यादा होती है और सरकार सब्सिडी जो देती है वो सीमित है। इस वजह से किसानों की जेब से काफी पैसा जाता है अपनी खेती को करने के लिए, एक फसल को पाने के लिए। उदाहरण लेते हैं, अगर अमेरिका का सस्ता गेहूं, क्योंकि अमेरिका में तो बहुत सब्सिडी मिलती है, अगर सस्ता गेहूं या मक्का भारत में आ जाए तो पंजाब, यूपी, बिहार का किसान कैसे मुकाबला कर पाएगा अमेरिका के किसानों से और अमेरिका के किसानों के सामानों से? इसीलिए भारत खेती पर झुकने को तैयार नहीं हो रहा। भारत की इकोनॉमी में करीब 16% योगदान खेती और उससे जुड़े सेक्टर्स का ही है। भारत खुद एक कृषि प्रधान देश है। यहां करोड़ों छोटे किसान हैं जिनकी आजीविका का साधन सिर्फ और सिर्फ खेती है। अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हैं। अगर अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत के मार्केट में आते हैं तो इसका सीधा असर भारत के किसानों पर पड़ेगा। हाँ, कंज्यूमर को ये भले ही सस्ते मिलेगा, लेकिन किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ऐसे में भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत के किसानों को कोई भी नुकसान हो। एक और कारण है, तीसरा कारण, डेयरी प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ा
विवाद इसको भी माना जा रहा है। ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों। डेयरी सेक्टर, अमेरिका चाहता है कि उसका मिल्क पाउडर, चीज, बटर, तमाम मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स भारत में आसानी से बिक जाए। भारत कहता है हमारा डेयरी सेक्टर करीब 8 करोड़ किसानों को रोजी रोटी है उन लोगों की, और सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, यहां धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी हैं। भारत चाहता है कि दूध ऐसे पशुओं से आए जिन्हें एनिमल बेस्ड फीड ना दिया गया हो। भारत का मानना है कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स शाकाहारी यानी वेजिटेरियन नहीं है। अगर वो भारत के मार्केट में आते हैं तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। अमेरिका में आपको बता दें कि गायों को मांस और हड्डी का चूरा मिला हुआ चारा खिलाया जाता है। ऐसे में भारत उस दूध को मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन मानता है। भारत की मांग है कि आप हमें यह साबित करके दें कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से शाकाहारी हैं। जहां भारत में गाय को पवित्र माना जाता है वहां यह कदम सही नहीं होगा, लेकिन अमेरिका इस पर साफ साफ गारंटी देने को तैयार नहीं है और डील यहीं अटकी है। इस पर भारत की भी कई आशंकाएं हैं। भारत का डर सीधा यह है कि छोटे किसान भारत के टूट सकते हैं, डेयरी सेक्टर बर्बाद हो सकता है, एमएसएमई यानी छोटे उद्योग दब सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत को झटका लग सकता है। भारत ये चाहता है कि ट्रेड तो हो, लेकिन उसकी अपनी शर्तों पर, उसके अपने लोगों के फायदे के साथ, उनका नुकसान ना होने पाए। इसके अलावा भारत यह भी चाहता है कि अमेरिका भारतीय प्रोडक्ट पर लगाए गए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को हटाए। 50% जो टैरिफ लगाया हुआ है उसमें जो एक्स्ट्रा रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको हटाए, और जो बाकी का 25% है उस पर आगे चलकर बात हो जाएगी। तो यह भी एक बड़ा पॉइंट है जिस पर बात अटकी हुई है। अब भारत को इस डील से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, इसको भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत यह भी जानता है कि अगर डील होती है तो फायदा भी है। आईटी सेक्टर हो, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ेंगे, फार्मा और कंपनियों को यूएस में मार्केट का और मौका मिलेगा। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स अमेरिका में जा पाएंगे, उनकी बिक्री होगी, अच्छी कमाई होगी। डॉलर अर्निंग्स और जॉब्स यानी बड़ा फायदा, यानी कि डॉलर्स आएंगे भाई, अगर यहाँ से बाहर सामान बेचेंगे तो डॉलर यहाँ पर लेकर आएंगे और जॉब्स का भी क्रिएशन होगा। लेकिन साथ ही साथ इसका एक बड़ा जोखिम भी है जो हमने बताया है। लेकिन इस बीच अमेरिका जिद पर अड़ा हुआ है और अमेरिका की सोच बहुत साफ है। ट्रंप के आने के बाद अपने फार्मर्स को नया मार्केट उपलब्ध कराना चाहता है अमेरिका। अपने डेयरी एक्सपोर्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एक्सपोर्ट्स को वो बढ़ाना चाहता है। इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट वो कम करना चाहता है, क्योंकि भारत का सामान ज़्यादा अमेरिका में अब तक पहुंचा है और इसी वजह से टैरिफ लगाया गया, और अमेरिका से भारत कम सामान लेता है। वो चाहता है अमेरिका की बैलेंस रहे चीज़ें। भाई जितना सामान अमेरिका में आया, जितने रुपए का, मान लीजिए 100 रुपए का सामान भारत ने अमेरिका को भेजा और 100 रुपए का सामान ही अमेरिका वापस इंडिया को भेजे, उसमें 10-20 रुपए आगे पीछे हो सकते हैं। अमेरिका की यही चाहत और कोशिश है। लेकिन अभी एक फासला बहुत बड़ा है जिसको पाटना चाहता है अमेरिका। ट्रंप की राजनीति भी वैसे यही कहती है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी इसीलिए अमेरिका दबाव बनाता है, लेकिन पूरी तरह वो झुकता नहीं है। हाँ, वो बातचीत की मेज पर आता है लेकिन झुकता नहीं है, क्योंकि वो अब अमेरिका फर्स्ट के नारे पर चल रहा है। और इस पूरी डील को दोनों देशों की सियासत के तौर पर देखा जाए तो भारत में किसान वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। मोदी सरकार साल 2020 में 3 कृषि कानून लेकर आई थी, याद होगा आपको, लेकिन इसके पूरे देश में खूब विरोध भी हुआ था। आखिर सरकार को पीछे हटना पड़ा। ऐसे में अगर अमेरिका की ट्रेड डील से किसानों पर कोई भी असर पड़ता है तो मोदी सरकार की फिर से किसानों की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है, जो कि वो नहीं चाहती। क्योंकि भारत का मार्केट अगर यूएस प्रोडक्ट्स के लिए खुलता है तो इसका सीधा असर भारत के किसानों पर पड़ेगा। इसकी पूरी संभावना है कि किसान इसका विरोध करेंगे और विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक मौका मिल जाएगा। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती। वहीं अमेरिका की राजनीति में ट्रंप और उनकी पार्टी रिपब्लिकन के लिए किसानों ने बढ़ चढ़कर पिछले साल हुए चुनावों में वोट दिए थे। चीन और ब्राजील टैरिफ लगने के बाद अमेरिका से सोयाबीन और मक्का समेत और भी तमाम फसलों को खरीदना बंद कर चुके हैं। इससे अमेरिका के किसानों के लिए ट्रंप नए बाजार की तलाश में शिद्दत से जुटे हुए हैं। तो मोदी और ट्रंप की बातचीत दो देशों के रिश्तों को बेहतर तो बनाती है, लेकिन ट्रेड डील भावनाओं से नहीं, कठिन समझौतों से होती है। भारत किसानों और घरेलू उद्योग को बचाना चाहता है, अमेरिका अपने एक्सपोर्टर्स को बचाना चाहता है। जब दोनों के बीच का रास्ता निकल जाएगा तभी ये डील आगे होगी, इस पर साइन होंगे, ये डील सील होगी। तब तक बातचीत चलेगी, फोन कॉल होंगे, दौरे होंगे, लेकिन फैसला सोच समझ कर ही आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।